डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क के रिश्ते में अब तल्खी खुलकर सामने आ गई है। कभी एक दूसरे की तारीफ करते हुए ये कभी थकते नहीं थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमलावर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है और ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि उन्हें इलॉन मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इलॉन मस्क अपना दिमाग खो चुके हैं और आपको बता दें कि दोनों के बीच तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मस्क ने दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच जुबानी जंग होने के बाद ट्रंप अब अपनी टेस्ला कार बेचने को भी तैयार है। ये कार पिछले कई हफ्तों से व्हाइट हाउस में खड़ी है। ट्रंप ने ये लाल रंग की टेस्ला कार मस्क की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए खरीदी थी। उस समय ट्रंप ने कहा था कि वो ये कार पूरी कीमत पर खरीद रहे हैं, जिसकी कीमत करीब $80,000 है। और उस वक्त ट्रंप ने यह भी कहा था कि मैं कोई डिस्काउंट नहीं लूंगा। मस्क मुझे छूट देना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, वरना लोग कहेंगे मैंने फायदा उठाया। और आपको बता दें कि दोनों के बीच विवाद के बाद टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। ट्रंप और मस्क की दोस्ती में आई दरार। वन बिग ब्यूटीफुल बिल से खुली दोस्ती में कड़वाहट। एप्स्टीन फाइल और महाभियोग तक पहुंचा बवाल। अमेरिका की राजनीति में दोस्ती की मिसाल माने जाने वाली डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की जोड़ी में दरार आ गई है। अब तक अच्छे दोस्त माने जाने वाले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स जैसी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। हालात ये हैं कि अब दोनों एक दूसरे पर सरेआम आरोप लगाने लगे हैं। क्यों हुई दोस्ती में तकरार? दरअसल सारा विवाद अमेरिका के $4 ट्रिलियन के टैक्स बिल से शुरू हुआ। ट्रंप को इलॉन मस्क से शिकायत है कि उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम के टैक्स कानून का विरोध किया, जबकि मस्क का दावा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई। $4 ट्रिलियन वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की गई। इलॉन मस्क ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया। ट्रंप के मुताबिक मस्क को इस बिल की पूरी जानकारी थी और तब उन्हें इससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब जाकर उन्हें परेशानी हुई। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. ट्रंप की धमकी, मस्क का पलटवार। ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क एहसान फरामोश हैं। अगर वो ऐसे ही विरोध करते रहे तो उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी पर रोक लग सकती है। इसके जवाब में मस्क ने सोशल मीडिया पर सीधे ट्रंप पर निशाना साधा और कहा, अब वक्त है बहुत बड़ा बम गिराने का। ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं और इसी वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। नई पार्टी बनाने को तैयार मस्क। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की वकालत की। इलॉन मस्क ने यहां तक कह दिया कि अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए जो देश के 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात कही और ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग भी की। ये बयान सीधे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने वाले हैं। ट्रंप के साथ आए उपराष्ट्रपति वेंस। इस विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि
राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे जीवन काल में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने नेतृत्व वाले मूवमेंट का विश्वास जीतने के लिए अधिक काम किया है। मुझे उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक बिल का झगड़ा है या अमेरिका की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है। इलॉन मस्क अब खुले तौर पर ट्रंप के विरोध में हैं, जबकि ट्रंप उन्हें राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जवाब देने को तैयार हैं। अमेरिका में दो महारथियों का यह टकराव अभी और आगे जाता दिख रहा है, यानी अमेरिका की राजनीति में ड्रामा अभी चलता रहेगा। इधर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच तकरार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा, मैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन के बीच समझौता कराने को तैयार हूं। फीस में स्टारलिंक के शेयर भी चलेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, अगर कोई चाहता है कि मैं मस्क और ट्रंप के बीच सुलह करवा दूं तो मैं ये काम एक उचित शुल्क पर करने को तैयार हूं। भुगतान में स्टारलिंक के शेयर भी स्वीकार हैं। और उनका ये बयान उस समय आया है जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंधों में गंभीर दरारें देखने को मिली हैं। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 समिट के लिए भारत को दिया न्योता। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 से 17 जून तक कनाडा में होना है G7 शिखर सम्मेलन। राहुल गांधी का बिहार सरकार पर बहुत बड़ा हमला। राहुल ने बिहार को देश का क्राइम कैपिटल कहा। बीजेपी का पलटवार, बोली राहुल को बिहार का विकास नहीं नजर आ रहा। सबसे खूंखार नक्सली माड़वी हिडिंबा की नई तस्वीर आई सामने। नक्सलियों के मिलिट्री कमीशन का हेड है माड़वी हिडिंबा। बाजीपुर में सुरक्षा बलों ने 45 लाख के इनामी नक्सली भास्कर को मार गिराया। जल समझौते पर घबराया पाकिस्तान। भारत से पुनर्विचार की अपील की। सूत्रों के मुताबिक अब तक भारत को 4 पत्र लिख चुका है पाक, लेकिन भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने पर अडिग। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के स्पेशल सत्र की मांग पर इंडिया गठबंधन में मतभेद। एनसीपी शरद की सुप्रिया सुले ने कांग्रेस पर लगाया अनदेखी का आरोप। बोली, ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेश में रहते बुलाई गई बैठक, स्पेशल सत्र की मांग ठीक नहीं। बकरीद पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अलर्ट पर प्रशासन। कुर्बानी को लेकर जारी एडवाइजरी के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। मौलाना और इमामों ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में होंगे आम चुनाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया था चुनावों का ऐलान। कहा, सरकार देश में चुनाव के लिए माहौल बनाने की कर रही है कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच और गहराया विवाद। ट्रंप ने कहा, उन्हें मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी लाल टेस्ला कार भी बेचने पर विचार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।